हेलो एंड वेलकम टू जियो अनकवर। आज हम पढ़ेंगे कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं ये जानने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो पायलट, सेलर्स या फिर आपका जीपीएस आपकी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे बता देता है? ऑफ कोर्स फ्रॉम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो चलिए फिर जानते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, यानी कि अपने अर्थ के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड लाइंस वो इमेजिनरी लाइंस है जो इक्वेटर के पैरेलल मूव करती है। अब इक्वेटर क्या है? इक्वेटर एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है ऑन द अर्थ जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। और जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे लाई करता है। अब जब ये नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर रहा है तो जो अपने लैटिट्यूड है वो भी नॉर्थ एंड साउथ में मेजर किए जाते हैं, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जैसे कि 30 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, सदर्न में यही 30 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ। और जो अपने एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं अर्थ के, एक्सट्रीम नॉर्दर्न पॉइंट है उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो बिल्कुल सदर्न पॉइंट है उसको हम साउथ पोल बोलते हैं। और जो लैटिट्यूड है उनमें हर डिग्री में जो लैटिट्यूड है लाइक 30 डिग्री नॉर्थ है और 31 डिग्री नॉर्थ है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर है ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, लैटिट्यूड समझ आ गया। लैटिट्यूड वो इमेजिनरी लाइन जो इक्वेटर के पैरेलल मूव करती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। लॉन्गिट्यूड्स वर्टिकल लाइंस होती है जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल मूव करती है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको बताया था, उनके वर्टिकल लाइंस। ठीक है, अब जैसे कि लैटिट्यूड्स थे जो इक्वेटर के रिस्पेक्ट में हम देख रहे थे, और लॉन्गिट्यूड्स हैं उनको हम प्राइम मेरिडियन के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। प्राइम मेरिडियन जो कि ग्रीनविच इंग्लैंड से होकर निकलता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो 0 डिग्री टू 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट मूव करते हैं। लाइक इस साइड वेस्ट 30 डिग्री वेस्ट, 50 डिग्री वेस्ट, इस साइड 40 डिग्री ईस्ट, 70 डिग्री ईस्ट में मूव करते हैं। तो ये हो गए अपने लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि जो वर्टिकल लाइंस है वो लॉन्गिट्यूड्स, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हो जाएंगे आपके लैटिट्यूड्स। और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो कन्वर्ज करते हैं एट द पोल, ये इनकी एक प्रॉपर्टी है। अब आपने कभी सोचा है कि टाइम जोन क्यों एग्जिस्ट करता है? लॉन्गिट्यूड्स की वजह से। कैसे? चलिए मैं आपको समझाती हूँ। आप ये तो जानते हैं कि अपनी अर्थ रोटेट कर रही है, तो जो अपनी अर्थ जब रोटेट करती है तो वो 360 डिग्री रोटेट हो जाती है इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। तो इसीलिए इसको 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पे अपना हर एक घंटा चेंज हो रहा है, यानी कि 24 घंटे हैं, 360 रोटेट करती है, तो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे हर एक घंटे का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 0 डिग्री टू 15 डिग्री ईस्ट के बीच में जो टाइम डिफरेंस रहेगा वो 1 आवर का रहेगा। ठीक है, इसी की वजह से जो लंदन है वो 0 डिग्री पे है, प्राइम मेरिडियन पे, ये आपको पता है। तो वहाँ पे जब दोपहर होती है तो इंडिया जो कि 77 डिग्री ईस्ट पे है, वहाँ उस टाइम तक शाम हो जाती है, इवनिंग कि वो टाइम डिफरेंस उस पर डिपेंड करता है लॉन्गिट्यूड पे। अब डेट कैसे चेंज होती है? डेट चेंज होती है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, यानी कि जैसे ही मान लीजिए यहाँ 17 तारीख है, यहाँ 18 तारीख है, तो ये जो बीच की जो लॉन्गिट्यूड है 180 डिग्री से अपनी डेट चेंज होती है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं जिनको हम देख लेते हैं, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई करती है एट द 23 डिग्री 26 मिनट्स नॉर्थ पे, और वही इमेजिनरी लाइन एट द 23 डिग्री 26 मिनट्स पे साउथ में लाई करती है, तो उसको हम कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। और आपको पता है कि इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर पे है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया से होकर निकलती है। एरेक्टिक सर्कल नॉर्थ में लाई करने वाली वो इमेजिनरी लाइन है जो 66 डिग्री 34 मिनट पे लाई करती है, और अंटार्कटिक साइकिल साउथ हेमिस्फीयर में लाई करने वाली लाइन जो 66 डिग्री 34 मिनट
इन द अरेक्टिक में लाई करती है, सॉरी सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करती है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो आपने देख ही लिया क्या होते हैं। तो अगली बार जब भी अपनी जीपीएस में लोकेशन देखो या गूगल मैप्स यूज़ करो तो अपने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स ज़रूर चेक कर लेना कि आप कहाँ पे हैं। And thanks for watching, and don't forget to like, comment and subscribe to Geo Uncovered.